हाय फ्रेंड्स। अभी तक हमने अरेज के बारे में पढ़ा है। अरेज किस तरह के होते हैं, लाइक जो भी कॉन्टिजियस मेमोरी होती है इंटीजर के लिए या फिर कैरेक्टर्स के लिए हम अरेज में वो स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स बना सकते हैं या फिर एक लिस्ट बना सकते, एक अरे बना सकते हैं पूरा का पूरा इंटीजर्स का। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ स्ट्रक्चर्स एंड सी। तो स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाई यूज स्ट्रक्चर्स, डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर, उसके बाद असेंडिंग स्ट्रक्चर, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड हाउ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। अच्छा, आपने अरे तो देखा होगा। अरे हमारे पास बनाते हैं हम फ्लोट का, इंट का, या फिर स्ट्रिंग का। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों का और सारी सारी वैल्यूज उस अरे के अंदर सेम होती है। मतलब इंट होगी तो सिर्फ इंट ही होगी, इंट का अरे है तो। फ्लोट का अरे है तो सिर्फ फ्लोट का अरे रहेगा, कैरेक्टर का अरे है तो सिर्फ कैरेक्टर्स का अरे होगा, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया अरे का। अब सपोज हमें कहीं पर तीनों चीज़ें एक साथ डालनी है, यानी कि स्ट्रिंग भी डालना है, फ्लोट भी डालना है और इंटीजर भी डालना है। तब हम क्या करेंगे, तीनों एक ही एलिमेंट पे। तब हम आएंगे स्ट्रक्चर्स के पास। ओके। तो ये तो हमारा रीजन है कि स्ट्रक्चर्स हम क्यों यूज कर सकते हैं। A structure gathers together different atom of information that comprise a given entity. ओके। एक गिवन एंटिटी को छोटा करके और या फिर एक गिवन एंटिटी में जो भी वैल्यूज है वो सारी उसके अंदर हम एक ही बार में डाल सकते हैं। ओके। जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी वैल्यूज है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास एक बुक है, तीन बुक्स हैं। तीन बुक्स को आपने स्टोर करना है। उसके अंदर आपके पास जो तीन बुक्स हैं उसके अंदर एक तो है जो उसका नाम है, और एक उसका है पेजेस है, और तीसरा होगा उसका प्राइस। सही है। तो अभी हम नाम और सिर्फ प्राइस का देखेंगे। नाम और पेजेस का देखते हैं चलो, कि बुक का नेम है और बुक के पेज है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम तीनों का एक अलग अलग एरे बना लेंगे। एक होगा नेम का, एक होगा पेजेस का, और एक होगा प्राइस का। ठीक है। और उनके अंदर हम लोग तीन, देखो तीन अलग अलग एरे बना लिए और फॉर लूप लगा के मैंने तीनों एरोज में डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, वैल्यूज डाल रहा हूँ। सही है। उसके बाद प्रिंट करा रहा हूँ। अब ये तीन एरे है ना। सपोज अब मेरे पास 1000 या 2000 बुक्स हो, तब क्या करूंगा। सर दर्द होगा, राइट। बहुत जितना बड़ा एरे उतना ज्यादा सर दर्द। सही है। तो उन उस चीज से बचने के लिए हम एक नया नया क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल, या फिर ऑलरेडी सीन है, दे रखा है हमें स्ट्रक्चर, हम इसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स उसके यूजर डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रक्चर बुक। सही है। स्ट्रक्चर बुक के अंदर हमारे पास क्या है, कैरेक्टर है, फ्लोट है और इंटीजर है। कैरेक्टर नेम है, फ्लोट प्राइस है और इंटीजर पेजेस है। बुक के तीनों एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं। ठीक है। और उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर बुक किया, उसके नीचे उसके एलिमेंट बना दिए या फिर ऑब्जेक्ट बना दिए। बुक वन, बुक टू, बुक थ्री, तीन ऑब्जेक्ट बना दिए। और उसके बाद मैंने स्कैन कराया और प्रिंट कराया। तो चलो प्रोग्राम करके देखते हैं और समझते हैं इसको क्या होगा। ठीक है। तो ये आ गया हम अपने मेन में। तो सबसे पहले हमें बनाना स्ट्रक्चर। तो हम लिखेंगे कीवर्ड struct, स्ट्रक्ट। और स्ट्रक्ट के बाद किसका बनाना है, बुक का स्ट्रक्चर बनाना है। बुक के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है। अभी हम इसके अंदर कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर लिया है, मतलब हमें कैरेक्टर डालना, स्ट्रिंग नहीं डालना। ठीक है। पूरा अरे नहीं बनाया मैंने। सही है। दूसरा लिया मैंने इंटीजर पेजेस। ओके। मैं आप लोगों के लिए जो मैंने आपको बताया था ना फ्लोट भी ऐड करना है, वो आप लोग खुद करोगे। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। ओके। उसके बाद मैंने लिखा struct बुक। अभी मुझे इसकी वैल्यूज बनानी है, राइट। तो मैंने लिखा B1 कोमा B2 कोमा B3। तो ये मैंने तीन ऑब्जेक्ट्स इसके दे दिए। अगर आप चाहो, आपको ये भी बंद करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भी B1 B2 B3 लिख सकते हो, ऐसे B1 कोमा B2 कोमा B3। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले ये वाला तरीका करके दिखाता हूँ। ओके। मैं इसको कर देता हूँ अभी कमेंट आउट। और नीचे तो वही अपना अपना ही काम करना है कि प्रिंट एंटर name and pages of three books.
ओके, \n नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना scanf, scanf में क्या होगा, %c, %d, मतलब हम कैरेक्टर लेंगे और पेजेस लेंगे, \n, और इसके बाद %। अभी ये चीज़ ध्यान से देखना, %। अभी मुझे ये बुक का नेम डालना है और मेरे पास ऑब्जेक्ट है ये, तो मैं यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट नेम, डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोमा %, ऑब्जेक्ट डॉट पेजेस। सही है, इसको किया बंद। और ऐसे ही मैं ये तीनों का कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, B1 था, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट डाला मैंने B2, यहाँ पे भी दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा B2, यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा B3, और यहाँ पे भी तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा B3। ओके, तो ये तो हो गया हमारा साम। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे printf \n what book name and pages you entered are। अभी हम लोगों को नीचे मिल जाएगा सारे के सारे बुक्स और पेजेस, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा, printf %c, कॉमा %c, कॉमा %d, और हमने क्या क्या प्रिंट कराना है, क्या क्या प्रिंट कराना है, ऑब्जेक्ट b1 डॉट नेम और b1 डॉट पेजेस। सही है, ये दोनों ही चीज़ें प्रिंट करानी है ना, राइट। हाँ, तो अभी ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। और किस किस की करानी है, B2 और B3 की भी। इसी को करते हैं कॉपी, और यहाँ पे भी एक स्पेस लगा देते हैं, नहीं तो एक ही साथ आ जाएगा सारा कुछ। इस लाइन को करते हैं कॉपी और रखते हैं नीचे, और यहाँ पे रखते हैं B2, यहाँ पे रखते हैं B3। B2 के भी पेजेस निकालने हैं हमें, और B3 के भी। ओके, तो चलो इसको एक बार देखते हैं, स्कैन कर देते हैं, B1 B2 B3, और ये सब कुछ हो गया। चलो बिल्ड एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आया एंटर 3 बुक्स एंड प्राइसेस। तो पहली बुक डालते हैं ए 200, ए और प्राइस डालते हैं 200। सेकंड बुक डालते हैं बी और 300। थर्ड बुक डालते हैं सी और 400। एंटर दबाया, ये देखो बुक्स, बुक नेम एंड पेजेस यू एंटर्ड आर ए 200, बी 200, सी 200। अभी यहाँ पे पंगा होगा, मैंने यहाँ पे कर दिया है गलती से B2 B3। ओके, दोबारा से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। वो कॉपी पेस्ट किया था ना, तो शायद उन्होंने सेव नहीं किया था। तो यहाँ पे आ गया 3 बुक्स एंड प्राइसेस, ए 200, बी 300, सी 400। एंटर किया, ए 200, बी 300, सी 400। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे हमने सिर्फ देखा है कि इंटीजर और कैरेक्टर एक साथ ऐड किया। अभी ऐसे ही यूज करके आप इसके अंदर इसके प्राइसेस भी ऐड करेंगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये हमें स्ट्रक्चर तो आ गया होगा समझ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, अभी डिक्लेयरिंग है स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए जो मैंने आपको वो बताया था कि किस तरह से स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है, स्ट्रक्ट बुक, कैरेक्टर नेम, फ्लोट प्राइस, इंट पेजेस। मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि आपने जो अगला प्रोग्राम करना है वो कैसे करना है। ओके, यानी कि जब भी उसको हम अच्छे से खोलते हैं वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स और स्ट्रक्चर्स के रूप में, तो वो इस तरह से आएगा। स्ट्रक्ट के बाद स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, और जो लास्ट में बुक B1 2 3, या फिर यहीं पर ही B1 2 3। ओके, दो तरीके बताए थे ना। ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डॉट ऑपरेटर वगैरह देखा था, B1 डॉट पेजेस जो पहला ऑब्जेक्ट था, डॉट ऑपरेटर लगाया और पेजेस डाला। मतलब जो पेजेस है, पेजेस को हमने रेफर कर रहे हैं B1 से, B1 डॉट से। B1 डॉट जो है वो पेजेस को रेफर कर रहा है, B1 डॉट पेजेस। और वैसे ही B1 डॉट प्राइस है,
वो प्राइस को रेफर कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? डॉट ऑपरेटर लगा के पहले ऑब्जेक्ट डाला, डॉट लगाया, और जो भी वैल्यू अंदर की या फिर जो भी एलिमेंट अंदर का कैप्चर करना है, क्योंकि वो स्कोप के अंदर है ना। जो हमारे पास स्ट्रक्ट है, ये देखो, जो हमारे पास स्ट्रक्ट है वो स्कोप के अंदर है। अभी स्कोप के अंदर कैसे जाएंगे? स्कोप के अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, डॉट लगाएंगे और स्कोप के अंदर वाली कोई भी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे। तो ऐसे करेंगे। ओके, चलो एक्सेस तो हमें आ गया समझ में कि एक्सेस कैसे करना है एलिमेंट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम स्टोर कैसे करते हैं। अच्छा, स्टोर करने के लिए अपने पास वही सेम सी चीज़ है। जब आप एड्रेसिंग वगैरह चेक करोगे ना, एड्रेसेस के क्या क्या चीज़ कहाँ पे स्टोर हो रही है, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपली ऐसे देखोगे, तो हमें स्टोर करने के लिए, अच्छा अब स्टोर करने के लिए कैसे करेंगे? ये तो पूरा का पूरा अपना एक ही ऑब्जेक्ट है, राइट? मतलब एक तरह से ये लगा लो कि पूरा का पूरा मेमोरी मेमोरी स्लॉट एक साथ बांध रखा है, जैसे कि हमने ये बांध रखा है। ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, नेम है, प्राइस है और पेजेस है। तो आप इन तीनों का अगर ये एड्रेसेस चेक करोगे, तो आपको तो वैसे ही दिख जाने हैं। लेकिन अगर आप है ना, इसको जैसे बी वन के अंदर मैंने ये तीन वैल्यूज डाली है। देखो, एक और तरीका भी मिल गया। बी वन के अंदर ये तीन वैल्यू डाली है, बी 13, 130.00 और 550। तो वो भी ऐसे स्टोर हो जाएगा। मतलब मेमोरी के अंदर भी वैसे ही स्टोर होगा जैसे अपना एरे के अंदर होता है। एरे के अंदर सारे इंट थे, इंट 1, इंट 2, इंट 3, इंट 4, इंट 5, इंट 6, इंट 7। यहाँ पे यहाँ पे सपोज पहले अपना कैरेक्टर है, उसके बाद अपना फ्लोट है, उसके बाद अपना इंटीजर है। तो तीनों ऐसे अपने आप वो डिस्टेंसिंग लेके या फिर मेमोरी उस हिसाब से, वो होता है क्या बोलते हैं, उस हिसाब से एलोकेट होता है हर ऑब्जेक्ट को और हर वेरिएबल को। एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल है, उस ऑब्जेक्ट को उस हिसाब से मेमोरी इनिशियलाइज की जाती है कंपाइलर के थ्रू, और हो जाता है अपना काम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलो, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार। बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।